प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में B2P सेकेंड सेमेस्टर के ऑफिशियल पेपर पैटर्न के बारे में कि आपका जो बोर्ड का पेपर बनता है वो किस पैटर्न में बनता है। एक एक नंबर, दो दो नंबर, ढाई ढाई नंबर, चार चार नंबर, पांच पांच नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑफिशियली मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, सारी चीजें समझाने वाला हूँ। इसके अलावा मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको सभी सब्जेक्ट के नोट्स, ई बुक, प्री बोर्ड के पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए तो ये सारी चीजें आप प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके 99 में आप सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। ये सारे पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको गहराई से पढ़ना है, आपको मालूम है कि ये आपका इवन सेमेस्टर है और इसमें आपकी ईयर बैक लगती है, आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे कि आपकी ईयर बैक, चलिए बैक वगैरह आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, इंजीनियरिंग में बैक आपकी आती रहती है, बहुत सारे बच्चों की आती है। ईयर बैक की कैटेगरी में नहीं आना है, नहीं तो आपका एक तरीके से काफी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके नोट्स, ई बुक, प्री बोर्ड के पेपर, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलिए आपके काम की बात करते हैं। आपको मालूम है कि सेकेंड सेमेस्टर में टोटल आपके 6 सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले इन 3 सब्जेक्ट के पेपर का पैटर्न देख लीजिए। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब देखिए यहाँ से एक आपको फायदा मिलेगा, एक आपको आइडिया मिलेगा कि इसमें आपको बहुत ज्यादा चीजों को गहराई से, जैसे एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो गई, एक एक नंबर के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, तो इन सब सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिस एक एक नंबर की चीजों के बारे में एकदम एक तरीके से कह सकते हैं ज्यादा ध्यान नहीं देना। हाँ, अगर आप गहराई से पढ़ना चाहते हैं वो अलग की बात है, लेकिन एक एक नंबर एमसीक्यू जैसे आप तैयारी करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस आपको इसमें नहीं करनी है, क्योंकि इसमें जब भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लंबे लंबे और बड़े बड़े ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, पेपर आपका कैसे आता है भाई? जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश का पेपर दिया होगा, तो सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकंड सेमेस्टर में आपका कोई वैसा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें आपका पेपर दोनों लैंग्वेज में बन के आएगा। और आप जैसे लिखना चाहें, आप हिंदी में लिखते हैं हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं इंग्लिश में लिख सकते हैं, मिक्सअप करके दोनों को कहीं मिला करके लिखना चाहें तब भी आप लिख सकते हैं। जैसे आपका आईटी सिस्टम हो गया, तो उसमें जैसे आपको कंप्यूटर लिखना है तो आपको कंप्यूटर ऐसे नहीं लिखना है, या फिर कंप्यूटर का हिंदी आपको संगणक नहीं लिखना है, आपको कंप्यूटर जैसे कहते हैं, जैसे कहीं लिख रहे हैं डिफिनेशन कि हाँ लिखते लिखते लास्ट में इसे ही कंप्यूटर कहते हैं, तो लिख देंगे क्या? इसे ही, क्या लिखेंगे? इसे ही कंप्यूटर, कंप्यूटर ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसमें आपका नॉर्मली मिक्स होकर के चलता है, इसे ही कंप्यूटर कहते हैं, ऐसे आपको नॉर्मली लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपके इसमें कई सारे टर्म आते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, तो कोई जरूरी नहीं है कि हाँ, आपको हिंदी में ही इनपुट डिवाइस लिखना है, आप मिक्स करके चीजों को लिख सकते हैं। कहने का सीधा मतलब है, चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, और चाहे आपकी मर्जी तो आप मिक्स करके भी चीजों को लिख सकते हैं। टोटली जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश था, वैसे आपका इसमें कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट, टोटली इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं है। ये चीज आप समझ गए? 3 सब्जेक्ट ये हो गया। आप चलिए इसके पेपर के पैटर्न को देखते हैं। ये रहा आपके पेपर का पैटर्न इन 3 सब्जेक्ट का। इसमें देखिए जब भी आपका क्वेश्चंस वगैरह दिया जाएगा तो ये इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि हाँ, सभी क्वेश्चंस अनिवार्य हैं और क्वेश्चंस के ऊपर आप पढ़ते रहेंगे कि हाँ, उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, सबसे पहला आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सब में आपसे कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। इसमें आपसे 3-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 में से 2 ही क्वेश्चन करने रहेंगे और सभी आपके 5-5 नंबर के होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 क्वेश्चन और आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बड़े-बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से कोई 2 करना रहेगा और 1 क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा और ये 5 नंबर का, इसमें से जो भी आपको आता होगा, पहला आ रहा है और तीसरा आ रहा है, सी आ रहा है, तो इन दोनों कर दीजिए। बी आ रहा है और सी आ रहा है, कोई भी 2 आपको करना होता है और 5-5 नंबर के होते हैं तो 10 नंबर। सेम इसी प्रकार से आपका दूसरे में भी पूछा जाएगा। कोई भी आपको 2 आता है, जो 2 आपको आता है वो 2 करना होगा। फिर तीसरे सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और उसमें से आपका दिया गया है कि हाँ, 3-3 है लेकिन आपको करना है 2-2 ही है। ठीक है, फिर चौथा इस ऐसे ही है, फिर पांचवा भी आपका ऐसे ही है, फिर छठे में थोड़ा-सा बदलाव होगा। इसमें क्या होगा कि आपके 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, और सभी आपके कितने-कितने नंबर के रहेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सभी आपके 6 में से टोटल आपको 4 करने हैं, एनी 4। ठीक है, और सभी आपके ढाई-ढाई नंबर के रहेंगे। बस यही आपका लास्ट वाला सेक्शन है, इसमें आपके ढाई-ढाई नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। ये भी आपका 10 नंबर का हो जाएगा, अर्थात कहिए कि ढाई-ढाई नंबर के 4 क्वेश्चन अर्थात 10 नंबर हो गए। ठीक है, और इसमें से आपको 4 ही करना होता है। इसमें नॉर्मली आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह लिखना होता है, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा, नॉर्मल नॉर्मल कहिए कि टॉपिक वगैरह होते हैं, 6 दे दिए जाएंगे, 6 में से आपको 4 करना होता है और यहाँ से आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 10 नंबर हो जाएंगे। ये आपके 3 सब्जेक्ट के पेपर का पैटर्न हो गया, जिसमें आपके 1-1 नंबर, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस और कहिए कि
4-4 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, केवल आपसे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लास्ट वाले सेक्शन में बस आपके 2.5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये समझ गए। एक और चीज देख लीजिए, ये तो आपने इंग्लिश में देख लिया, यहाँ पे देख लीजिए ये आपका वही हिंदी में है। सेम चीजें है कि हिंदी में है, इसमें से आपके 3-3 क्वेश्चन अ ब स करके रहता है, एबीसी और अ ब स हिंदी में। तो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है? 3 में से आपको कोई 2 करना होता है और सभी आपके 5-5 नंबर के होते हैं, तो 10-10 नंबर सभी सेक्शन में हो जाएगा। लास्ट वाले में बस आप जाएँगे तो इसमें आपके 6 पूछे जाएँगे, 6 में से आपको कोई 4 करना होगा, ठीक है? वही चीज़ ऊपर आपने इंग्लिश में देखा, ये आपका हिंदी में। अब चलिए दूसरे 3 सब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। अब देखिए ये आपके 3 और सब्जेक्ट हो गए, एनवायरमेंटल साइंसेज, मैथमेटिक्स सेकंड, एप्लाइड फिजिक्स सेकंड। इसमें जैसे आपका नॉर्मली फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे क्वेश्चन वगैरह एराइज़ होते थे, वैसे आपके इसमें पूछे जाएँगे। चलिए इसका मैं पेपर का आपको पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पूरा आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा। इसमें जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे क्वेश्चंस वगैरह एराइज़ होते थे, जैसे आपका पार्ट ए हो गया, तो पार्ट ए में आपसे 12 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 12 में से आपको 10 ही करने होते थे। और इसमें भी जैसे पहले 4 आपके कह लीजिए कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप के रहेंगे, एक आपका मल्टीपल टाइप का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप का, एमसीक्यू टाइप का, एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, कोई सूटेबल वर्ड्स उसमें भरना होता है और एक आपका रहेगा तीसरे सेक्शन में इसी में कि एक शब्द में या फिर एक लाइन में उसका आंसर वगैरह दीजिए। तो 12 पूछे जाते हैं, 12 में से आपको 10 ही करना होता है, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में दिया होगा, ठीक है? ये आपका पार्ट ए हो गया। पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में आपसे कह लीजिए कि 7 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 5 क्वेश्चन करने होते हैं और ये सभी आपके 2-2 नंबर के होते हैं, तो पार्ट बी से आपका 10 नंबर हो गया। फिर पार्ट सी की बात करें तो इसमें आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? और 10 में से कोई आपको 8 करना होगा और ये सभी आपके कितने नंबर के होते हैं? 2.5 नंबर के होते हैं। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 20 नंबर का हो जाएगा। फिर पार्ट डी की ओर चले तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे? 6 क्वेश्चन पूछे जाएँगे। 6 क्वेश्चन में से करने कितने रहेंगे? बस आपको 4 ही क्वेश्चन करने रहेंगे और सभी आपके 5-5 नंबर के होंगे, तो यहाँ से आपका 20 नंबर हो गया। ये तो नॉर्मल है, सभी बच्चे करिए कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो सब जानते हैं कि हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर का पैटर्न क्या था कि हाँ, पहले 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे, फिर आपके करिए कि उसके बाद से 2-2 नंबर के, फिर 2.5 नंबर के और फिर 5-5 नंबर के। मेन जो आपके 3 सब्जेक्ट जो पहले मैंने आपको बताया, उसमें बदलाव हुआ है कि उसमें केवल 5-5 नंबर के और 2.5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और जो ये 3 आपके सब्जेक्ट हो गए, अप्लाइड फिजिक्स सेकंड हो गया, मैथमेटिक्स सेकंड हो गया, एनवायरमेंटल साइंसेज हो गया, इसके पेपर का पैटर्न जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट वगैरह थे, सेम वैसे ही है। बदलाव किसमें है और जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं, उसमें बदलाव है। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। उन सब्जेक्टों में आपको एमसीक्यू या फिर एक-एक नंबर पे छोटी-मोटी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसकी प्रैक्टिस वगैरह नहीं करनी है। बड़े-बड़े क्वेश्चन्स क्योंकि 5-5 नंबर और 2.5 नंबर में आपसे बड़े-बड़े ही क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, तो उसी की आपको प्रैक्टिस अर्थात डिटेल में आपको चीज़ों को पढ़ करके उसकी प्रैक्टिस वगैरह करनी होती है। ये तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का है, इसमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, सेम फर्स्ट सेमेस्टर के जैसे है। मेन जो आपके 3 सब्जेक्ट वो जो अलग थे, उस पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। जल्द ही मैं आपको सभी सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स वगैरह बता दूँगा कि हाँ, सभी सब्जेक्ट के आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स कौन-कौन से हैं, किस-किस क्वेश्चन्स को आपको तैयार कर लेना है कि आपकी इवेंट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में आपकी बैक वगैरह ना लगे अर्थात आप फेल ना हो। जल्द ही आपको ये सारे वीडियो देखने को मिल जाएँगे। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।